दोस्तों, अगर आप 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और आपके मन में आ रहा कि हम भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, तो आप मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उस योजना का फायदा उठा सकते हैं। आइए आपको हम कुछ राज्यों की योजना के बारे में बताते हैं, उस योजना के अंतर्गत आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो योजना चल रही है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना में जो पात्र हैं, आइए आपको अगर आप मध्य प्रदेश के, तो आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है और आपकी आयु 60 वर्ष की होना जरूरी है और जो महिला है वो 58 वर्ष की भी चल जाएगी। ठीक है, आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं और आपको जो सुविधा दी जाएगी जो है वो ट्रेन की यात्रा है। ठीक है, रहने खाने की सभी व्यवस्था रहेगी। समय समय पर आपको इन बहुत सारी तीर्थ स्थानों दर्शन कराए जाएंगे, जैसे कि मथुरा, वृंदावन, वैष्णो देवी और अन्य जगह पर। ठीक है, चलिए अब हम पहुंचते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि भाई साहब हमको तो चलो ठीक है तीर्थ यात्रा करना है मध्य प्रदेश के, तो हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आप आवेदन कर सकते हैं तीर्थ.समग्र.gov.in जिला तहसील कार्यालय से आप कर सकते हैं और इसका हेल्पलाइन आप लिख लीजिए 0755-251291 है। आप ये नोट कर लीजिए और उसके बाद आप आराम से यहाँ पर पोर्टल में जाके आप उसका अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपको जो हेल्पलाइन बताया गया है उस हेल्पलाइन के अंतर्गत आप बात कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप भी मुफ्त तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। चलिए अब पहुँचते हैं हरियाणा। आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में जो योजना चल रही है वो चल रही है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। और अगर आप हरियाणा के तो वहाँ के आप मूल निवासी होना जरूरी है। पारिवारिक की जो आपकी आय है वो 1.80 मतलब 1,80,000 से कम हो, आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। ठीक है, जो सुविधा दी जाएगी वो जो आपको घुमाया जाएगा, मतलब जो यात्रा के दौरान, तो आपको अयोध्या, वाराणसी, वैष्णो देवी सहित चयनित तीर्थों की यात्रा आवश्यक व्यवस्था के साथ आपको घुमाया जाएगा। आप जो इसका आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने का बहुत ही सरल तरीका है जो कि सरल हरियाणा.gov.in पर आप इसके पोर्टल में जाएंगे तो आप आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इजी है। तो अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं कि योद्धा सरल पोर्टल, ये टाइप करेंगे और फिर वहाँ पर टाइप करेंगे सरल हरियाणा.gov.in। इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए, अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली के वालों के लिए है भाई साहब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। दिल्ली वालों के लिए यह है कि दिल्ली का जो वो निवासी हो, उसकी उम्र जो 60 वर्ष से अधिक हो, ट्रेन की सुविधा, रहना खाना और सारी चीज़ें व्यवस्था दी जाएगी। 21 वर्ष से अधिक आयु का एक सहायक आप साथ में ले जा सकते हैं। मतलब जो 21 साल के ऊपर का जो व्यक्ति है उसे आप अपने साथ हेल्प के लिए ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप आवेदन करना चाहते हो तो आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल में जाके आप आराम से इसे सबमिट करिए। इस फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में सारी जानकारी आपको भरनी होगी और आप भी मुफ्त तीर्थ यात्रा का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र में जो योजना चल रही है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आप सबसे पहली बात तो कि आप वहाँ के मूल निवासी होना जरूरी है। आपके पास वहाँ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 60 वर्ष से आप अधिक हो और जो आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, 2.5 लाख रुपए के अंदर ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं जा पाओगे आप। ठीक है, और आपको जो सुविधा दी जाएगी जो आप मतलब घूम सकते हैं, जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना महाराष्ट्र के दौरान अंतर्गत आपको जो घुमाया जाएगा वो घुमाया जाएगा गया, काशी, अयोध्या, गोवर्धन सहित चयनित तीर्थों की बस या ट्रेन से निःशुल्क यात्रा आपको कराई जाएगी। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो सेतु केंद्र या सामाजिक न्याय विभाग के पोर्टल पर जाके आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसका जो हेल्पलाइन नंबर है वो लिख लीजिए 1800-123-2211। ठीक है, तो आप इस पर जाके आराम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम पहुँचते हैं पंजाब में। अगर आप पंजाब गए तो पंजाब में वही योजना चल रही है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। आप पंजाब के मूल निवासी होना जरूरी है और सभी वरिष्ठ नागरिक वहाँ पर जा सकते हैं। और जो सुविधा है वो हरि मंदिर साहिब, आनंदपुर साहिब, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन, खाटू श्याम आदि। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप सेवा केंद्र या जिला प्रशासन कार्यालय में जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वो आपको फॉर्म देंगे, वो फॉर्म को भरना होगा, फिलअप करना होगा और उसके बाद आपको फ़ोन किया जाएगा और आपका सिलेक्शन होने पर आप आराम से जा सकते हैं। चलिए राजस्थान पहुँचते हैं। अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थानों के लिए वरिष्ठ नागरिक
तीर्थ यात्रा योजना चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहाँ के मूल निवासी होना चाहिए, मतलब कि आप वहाँ परमानेंट स्थायी निवासी होना चाहिए। आपकी आयु वरिष्ठ 60 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, मतलब जो वरिष्ठ नागरिक होता है उसके अंतर्गत आना चाहिए। योजना की पात्रों की सारी शर्तों को आपको मानना होगा, जो उनकी शर्तें हैं वो मानना ही होगा। आपको जो सुविधा दी जाएगी रेल, बस और चयनित यात्राओं में हवाई यात्रा तक शामिल है। खाने पीने ठहरने सब चीज़ की आपको व्यवस्था दी जाएगी। आपको जो घुमाया जाएगा वो पशुपतिनाथ, द्वारकापुरी, तिरुपति, रामेश्वर, वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थल शामिल है। और अगर आप इसको आवेदन करना चाहते हैं तो आपने देव स्थान विभाग की वेबसाइट में जाइए, devsthan.rajasthan.government.in पर आप जाके आराम से आप यहाँ पर अपनी जानकारी को सबमिट करेंगे और उसके बाद आप आराम से घूम सकते हैं। चलिए हम पहुँचते हैं अब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना के तहत सबसे पहले आप उस राज्य के निवासी होना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार आपको निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना में शामिल करेगी और छत्तीसगढ़ के जो जितने भी वरिष्ठ जो व्यक्ति जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे नीचे के तो नहीं जा पाएंगे, कम से कम 60 साल के तो ऊपर क्रॉस करना पड़ेगा और जो महिला है वो 58 साल होना जरूरी है। ठीक है, आपको जो सुविधा दी जाएगी वो जगन्नाथपुरी, द्वारका, रामेश्वर सहित चयनित तीर्थ की यात्रा आपको कराई जाएगी। बस से, ट्रेन से, जैसे वहाँ पर जो व्यवस्था बनती जाने आने की सारी व्यवस्थाएं कराई जाएगी। ठीक है, तो आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिख लीजिए sw.cg.nic.in पंचायत जिला कार्यालय। ठीक है, आप अपनी इसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं और जो हमने बताया है उसे एक बार फिर से सुन लीजिए, sw.cg.nic.in इस पर आप जाके आवेदन कर दीजिए, आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से इन तीर्थ स्थानों के दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम गुजरात में। अगर आप गुजरात के हैं तो यहाँ पर जो यात्रा जो योजना चल रही है उसका नाम है समर्थ तीर्थ दर्शन योजना। सबसे पहली बात यह है कि आप 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग होना बहुत ज़रूरी है और आप उसी राज्य के निवासी होना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि आप रहते कहीं और हैं और आप सोचें कि हम यहाँ फॉर्म भर दें, वहाँ भी सब जगह फॉर्म भर देते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आप जिस राज्य के रहने वाले हैं आपको उसी राज्य की पात्रता होगी, उसी के आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, तब कहीं जाके आप वहाँ से जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। फ्रॉडगिरी करने बिल्कुल भी दिमाग में मत लेके आना। ठीक है, चलिए तो आपको जो सुविधा दी जाएगी, जो आपको घुमाया जाएगा वो सोमनाथ, द्वारका, अंबाजी, डकोर जैसे तीर्थ की यात्रा के लिए आपको निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आप आवेदन कर सकते हैं जिला समाज कल्याण कार्यालय। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर जाके आराम से आवेदन कर सकते हैं। एक आपको फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरिए और उसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद आपको टिकट मिल जाएगी और फिर आप आराम से इन तीर्थ स्थानों का दर्शन कर सकते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उन्हें लगेगा कि यार हमारे भी राज्य में नहीं है, जैसे कि अन्य राज्यों की स्थिति आई है आपको बता देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश आदि में ये जो लोग हैं ये अगस्त से अक्टूबर के लिए मुख्यमंत्री स्तर की पूर्णतः मुफ्त विशेष ट्रेन, बस यात्रा का बड़ा शेड्यूल घोषित नहीं है, इनका घोषित नहीं किया गया है। इन राज्यों के पर्यटन विभाग या IRCTC के रियायती पैकेज पता आप खुद जाके वहाँ पर कर सकते हैं और आप अपने टूरिज्म विभाग में जाइए, वहाँ पता करिए, आपके लिए कोई ना कोई ज़रूर सुविधा दी होगी आपको घूमने फिरने की। आप सिटीजन हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको कोई ना कोई आपके लिए स्कीम ज़रूर होगी। जो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम यात्रा के दौरान हमको कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। तो सबसे पहला आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है सरकारी डॉक्टर के द्वारा आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। अगर आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आपको जाने नहीं मिलेगा। आधार कार्ड होना ज़रूरी है आपके पास। ठीक है, आय प्रमाण पत्र लगेगा, आपका पैन कार्ड भी रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास समग्र ID है फैमिली की तो वो भी आप रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें लगेंगी और सब जगह के अलग अलग दस्तावेज होते हैं। जैसे कि अगर हम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड तो आज के समय में सबके पास होगा और आय प्रमाण पत्र आपको कलेक्टर कार्यालय से वहाँ से आपको बन जाएगा आराम से। ठीक है, वहाँ चले जाइएगा। और मौसम के अनुकूल आपको खुद के कपड़े लेके जाना है। अगर आप ठंड में जाए तो आपको ठंडे गर्म कपड़े लेके जाना है
और सारी व्यवस्थाएं आप अपने अनुसार ही करेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ आपको खाने की व्यवस्था देगी और आपको रुकने की, रहने की व्यवस्था देगी, लेकिन आपको बहुत सारी जैसे दवाइयाँ, आप अपनी दवाइयाँ खुद लेके जाइए। जो आपको कौन सी आपकी प्रॉब्लम है सरकार को थोड़ी मालूम है, तो आप अपने शरीर का चेकअप कराएंगे, उसके अनुसार जो दवाइयाँ आपकी बॉडी में लगनी है वो सारी दवाइयाँ आप लेके जाएंगी। और ट्रेन प्रस्थान में 7 दिन पहले दस्तावेज सत्यापित अनिवार्य है। तो आप अगर आप तीर्थ यात्रा का मन बना रहे हैं और मुफ्त तीर्थ यात्रा का अवसर आपको चाहिए, तो 7 दिन पहले आपको इन सभी वेबसाइट में इन सभी बताए हुए एड्रेस पर जाना होगा और वहाँ के अधिकारियों से मिलना होगा और सारे डॉक्यूमेंट सत्यापन कराने के बाद ही आपको वहाँ से टिकट मिलेगी और फिर उसके बाद आप तीर्थ यात्रा का लाभ उठा पाएंगे। तो आप नज़दीक के अपने पर्यटन विभाग में जाइए, वहाँ पता करिए और उसके बाद आप निःशुल्क तीर्थ यात्रा का फ़ायदा उठा सकते हैं। जय श्री राम।